ऐसे तोड़ दी। मैंने कहा इसमें बचा ही क्या है जो तुम तोड़ रही हो, कहीं बाजी तो यहाँ पे होगा क्या। लोग आ गए कि सब लोग फोटोग्राफी भी करवा लेंगे। इतना अच्छा लग रहा था। सुबह खुद वापस आ गई थी मैं मामू के घर, और वहाँ पर जो मेरी कज़न ने, मामू साथ बहन ने जो है बनाई थी बेहतरीन कॉफ़ी। शादमा ने बहुत मज़ा आ गया जिसको पी कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी अपने अपने घरों में बहुत ही खुशहाल होंगे। तो देखिए जी, नया व्लॉग लेकर हाजिर हो गई हूँ, और आज भी मेरे विलेज का, मेरे घर का ही है, मेरे गांव का ही है। तो ये देखें जी, ये चूल्हा है हमारे, और ये कोई नया बना हुआ चूल्हा नहीं है। मतलब इसकी पुताई उताई तो अभी हुई होगी, बट ये मेरी अम्मी के ही हाथ का बनाया हुआ चूल्हा है। ये अम्मी थी तब भी वो यहीं पर जो है दूध गर्म किया करती थी। हम लोग आते थे ना तो अम्मी रसावल बनाया करती थी, और जी पाए जो कि हम अभी भी बनाने जा रहे हैं, उसी की तैयारियां चल रही हैं। ये था कि चूल्हे में आग लगा दी जाए और पाए रख दिए जाएं, क्योंकि पाए को यहाँ पे गलने के लिए रखना था। और जी मैं अंदर किचन में लगी हुई थी, और नाश्ते की उधर तैयारी चल रही। इधर पाए हम लोग गला देंगे, तो क्योंकि कल पकने हैं पाए, तो बस हम लोग आज गला, क्योंकि हमें तो आज जाना है। तो ये था कि चूल्हे पे रख दिए जाएंगे, हल्की हल्की आंच पे पाए गलते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो जी बस ये देखें, इधर मैं किचन में चाय बना रही हूँ। इतनी सारी माशाल्लाह चाय बन रही है। अब्बा के कह रहे हैं क्या बेटा पूरे मोहल्ले की चाय बना रही हो? तो मैंने कहा नहीं अब्बा, चाय का क्या है, चाय ना चलती रहती है साथ साथ में। सभी लोग माशाल्लाह बड़े शौकीन हैं चाय के, तो बस मैंने चाय बना दी थी साइड में। अच्छा ये है आलू के पराठे। अच्छा फ्रेंड, आलू के पराठे ना मैंने बनाए नहीं, सिर्फ तल रही हूँ इनको। उसका रीज़न ये है कि मैं दिल्ली से ही जब आई थी तो मैं आलू के पराठे रास्ते के लिए लाई थी, बट ठंड इतनी है तो ख़राब हुए नहीं, और रास्ते में हमने खाए नहीं। तो सारे के सारे ऐसे ही रखे थे। हमने सोचा कि अभी नाश्ते में निकाल लिए जाएंगे। इतने मज़े के क्रिस्पी हो गए थे ना फ्रेंड कि बहुत ज़बरदस्त। तो मतलब लगा ही नहीं कि ये पहले के बने हुए रखे हैं। देखिए था मेरी चाय बिल्कुल रेडी है, और एक चाय का आप पता है लौट जा चुका है। अभी दूसरे वक्त की अब मैं मतलब थोड़ी थोड़ी देर में, हर थोड़ी देर में, हर 5-5 मिनट पे जो है चाय का सिलसिला चलेगा। देखिए कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी हमारे पराठे हो गए हैं। तो बस देखें बिल्कुल ऐसे में बने हुए लेकर आई थी, कच्चे पक्के से। और सिर्फ अब ये देखें सरसों का तेल लगाऊंगी। कौन कौन सरसों के तेल में आलू के पराठे खाते हैं फ्रेंड? बहुत टेस्टी लगते हैं। देसी घी में तो सभी ने खाए होंगे, बस सरसों के तेल से ट्राई कीजिएगा। हमारे आजमगढ़ में तो सरसों का तेल ही यूज़ किया जाता है हर चीज़ में, कुछ भी बनाना हो। तो बहुत मज़े के क्रिस्पी हमारे जो हैं आलू के पराठे हो गए थे। उसके बाद जो है हम लोग धूप सेकने के लिए आके चारपाई वारपाई डाल के बैठ गए थे। अनम लिए बैठी है सारा को। और जी यहाँ पे धूप बहुत अच्छी आती है। बाकी रैकेट वैकेट तो यहाँ पे माशाल्लाह हर वक्त खेला ही जाता है। अब ये जो है तैयारी चल रही थी। एक्चुअली हम लोगों को ना आज जाना है मेरे ननिहाल की तरफ, ननिहाल वाले गांव में। ठीक है। अच्छा इधर जो है इरम की मस्तियाँ तो अपनी चलती रहती हैं, वो नहीं बाज आती बिल्कुल भी। कभी कुछ कभी कुछ। और ये देखिए माहम जो है हमारा क्यूटू सा मेमना है, उसको लिए मैंने कहा दिखाओ जल्दी से हम दिखाएं। तक क्यूट है माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारा। और इसको देख के तो मुझे मेरी सोफ़ी की याद आ गई थी बहुत ज़्यादा। अच्छा जी देखिए यहाँ पे मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। इस तरीके से ना सब लोग अंदर ही चले गए थे। और जी देखिए इस तरीके से ना यहाँ पे बकरियाँ वकरियाँ बच्चों के साथ अपने खाना वाना खा रही हैं। अच्छा ये जो है सावित्री आंटी, ये बहुत बहुत ज़यीफ़ हैं। ये यहाँ पर रहती, मैं कि ना गाँव में ना कोई यंग तो मैंने देखा नहीं जो बचा हुआ हो। मतलब सब लोग इतने ज़यीफ़ हैं। मैं यही सोचती हूँ कि ये लोग नहीं रहेंगे तब क्या होगा। और ये जो चीज़ें चल रही हैं ना फ्रेंड्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ना फैसिलिटीज़ भी नहीं है इतनी। ये लोग खुद ही से हर चीज़ करते हैं। वो आते हैं, राजेंद्र जी आते हैं, वो सफाई वफाई करते हैं यहाँ की, सारा कुछ केयर करते हैं जितना भी हो सकता है। अब्बा भी बहुत ज़यीफ़ हैं, देखिए आंटी भी इतनी ज़यीफ़ हैं। तो बस ये समझ लें कि बेचारे लोग कितना मेहनत से और कितना धीरे धीरे सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, इस वजह से। वरना यकीन करें ये घर जब अम्मी थी तब इन लोगों की थोड़ा एज भी ठीक थी, तो जो है ये लोग बहुत ध्यान रखते थे। अम्मी मेरी बहुत शौकीन थी एक्चुअली ना। तो देखें अभी मैं कही थी निकालने बत्तखें मुर्गे कहाँ। अच्छा अम्मी थी ना तो बड़े ज़बरदस्त यहाँ पे ना, मैं खुद आती थी फ्रेंड जब, तब तो मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, तब मैं दिखाती तो बहुत मज़ा आता। अम्मी होती वो बहुत खुश होती। एक्चुअली जब मैंने ये यूट्यूब स्टार्ट करा था ना, उसके कुछ दिन ही बाद शायद अम्मी चली गई थी। मतलब मैं कुछ महीने भी नहीं हुए थे, बस उन्होंने मैंने उन्हें एक दो ही वीडियोस दिखाए थे। अम्मी मेरी बड़ी शौकीन थी, वो ना कुकिंग के वीडियोस देखती थी और कुकिंग भी करती थी उससे। उसके बाद मैंने कहा अम्मी देखिए मैंने भी कुकिंग की वीडियो बनाई है और आप देखिए। अम्मी इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। अम्मी ने कई लोगों को बताया भी कि देखो वो चैनल, वो वीडियोज़ डालती है खाने की। बस शायद वह एक हफ्ते के बाद ही फिर अम्मी मेरी इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। बस वो चीज़ मेरी बहुत तकलीफ़ दे है, वो चीज़ें याद करती हूँ फ्रेंड, बहुत 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 याद आती है। मैं उस बारे में पता है बात भी नहीं कर पाती हूँ। मेरी हालत खुद, मतलब मैं बिल्कुल नॉर्मल नहीं रह पाती हूँ। जब भी उनकी बात करती हूँ, उनको याद करती हूँ ना, याद क्या करती हूँ, वो कभी भूलती ही नहीं, तो याद तो नहीं करती हूँ, उन्हें हर वक्त मेरे जहन में रहती हैं।
बस देखें बातें कहाँ थी और कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा जी, ये देखें फूल बहुत खूबसूरत ही ना, वेलवेटी फ्लावर्स हैं। आप देखें इनके इतने बड़े बड़े पौधे। अच्छा, इसका ये खासियत है, इसका बीज जहाँ पे भी गिर जाता है ना तो वहीं पे पौधा उगाता है। और ये हमारे घर में इतने हैं, इतने मैं आपको बता नहीं सकती। माशाल्लाह बहुत ही हसीन ये पेड़ है, बहुत ही खूबसूरत इसके फ्लावर्स हैं। और जी बस इधर देख, इरम जो है ना वो अपनी शरारतों से बाज नहीं आ रही है। वो ना अब शहतूत तोड़ रही थी, तो मुझे लाके दिखा रही थी कि खा रही है साथ में। मैंने कहा अरे मुझे तो दिखाओ। और इना भी पूरे थे भी नहीं, खट्टे खट्टे से शहतूत थे, तोड़े चले जा रही थी। पेड़ भी बिल्कुल सूखा हुआ है। और ये देखें ये ऐसे तोड़ दी। मैंने कहा इसमें बचा ही क्या है जो तुम तोड़ रही हो, कहीं बाजी तो यहाँ पे होगा क्या, हम लोग चले जाएंगे तो ये तो वैसे भी कुछ नहीं होगा। तो इतनी बदमाश है। और ये जो है तोड़ तोड़ के सारे खा रही थी। इसको बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत इंजॉय करी। मुझसे कह रही है बाजी आप मुझे पूरी ज़िंदगी के लिए यहाँ छोड़ देंगी ना, मैं आराम से गुजार लूँगी यहाँ, इतना मुझे मज़ा आ रहा है। देखिए आप इस तरीके से, पता नहीं मैं आगे भी मैंने लिया तो काफ़ी कुछ था। अगर आगे का दिखेगा ना, मैं पीछे वाला बैक साइड भी आप लोगों को दिखाऊंगी। जो है अब तो क्योंकि सारा ना, पहले वहाँ पे हमारा पूरा किचन गार्डन था, बट अब वो किचन गार्डन नहीं रहा क्योंकि अम्मी सारा मेंटेन करती थी, अब नहीं हो पाता है। अच्छा जी, मैं मेरे ननिहाल की तरफ के लिए रवानगी हम लोगों की हो गई थी, हम लोग निकल गए थे। देखें ये कुछ मेरा गांव आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत पीसफुल गांव है। ज़्यादा घर नहीं है यहाँ पर, बहुत कम लोग रहते हैं। और जिनके घर भी बने हुए हैं ना फ्रेंड, वो लोग भी यहाँ नहीं रहते हैं। सब लोग मतलब मुंबई में, दिल्ली में, अब्रॉड में, कोई कहीं हर कोई वहाँ सेटल्ड है। तो ये तो मतलब जैसे मेरे अब्बा भी रिटायरमेंट के बाद ही वहाँ पर शिफ्ट हुए थे। ये नहीं कि वो लोग पहले पहले वो हम सभी दिल्ली में ही हुए थे। इनफैक्ट मैं तो दिल्ली में ही बॉर्न भी हुई हूँ, लेकिन तब भी मुझे बहुत 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 लगाव है अपने घर से, अपने गांव से, बहुत ज़्यादा। शायद अब्बा ने रखा इस तरीके से, हमें हमेशा बचपन में लेके गए। हमेशा हमारी 2 महीने की छुट्टियाँ ना आजमगढ़ में ही बीता करती थी। हमारे बड़े अब्बा के घर पे हम लोग रहा करते थे, दादा दादी के यहाँ। और मैंने अपने दादा दादी को तो नहीं देखा, हमेशा बड़े अब्बा को और बड़ी अम्मी को ही देखा है। और क्योंकि मेरे पैदा होने से पहले ही वो लोग गुजर गए थे। अच्छा जी, ये मेरे ननिहाल आ गए हैं, शाहपुर, और उसकी एंट्रेंस हो गई है, आप लोग देखें। और मतलब काफ़ी कुछ चेंजेस हैं फ्रेंड। अभी ये देखें आप, मेरे गांव के अंदर हम लोग आ गए। ये है मेरे ननिहाल का गांव, और बहुत चेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा। और तभी अच्छा, इनफैक्ट हमारे घर में ही बहुत चेंज है। मैं क्या बताऊँ, पहले घर बिल्कुल अलग था। पहले के घर ना अलग हुआ करते थे, पहले बैठकें होती थी बाहर की साइड और अंदर घर हुआ करते थे, बट अब ऐसा नहीं है। जाहिर सी बात है, ज़मीन मतलब बड़े बुजुर्ग सब चले गए, बंटवारे हो गए और ज़मीनें वगैरह अलग तरह से हो गई। देखिए लेकिन ये वाला जो आपको घर एक ब्लैक सा गेट था ना, वो आज तक वैसे ही था। ये सारा कुछ ऐसे देखें आप, ये मेरे ये वाला जो कच्ची वाली जो ईंट वाली दीवार आ रही है ना, ये मेरे नाना का घर था। पहले ये ऐसा नहीं था। ये पहले ना बैठका था मेरे नाना का, मुझे याद, इतने सारे पलंग पड़े रहते थे और मेरे नाना वहीं बैठे रहते थे। और इतने सारे लोग उनके पास पास बैठे रहते थे, जैसे पंचायत होती ना, इस टाइप से मुझे अच्छे से याद है। मैं बहुत छोटी थी उस वक्त ना। और फिर अंदर एक बहुत बड़ा ह्यूज सा एक दरवाज़ा हुआ करता था, बड़ा मोटा सा ना, उसका कुंडा भी इतना मोटा होता था फ्रेंड्स कि हम इजीली खोल भी नहीं पाते थे, है ना। और फिर उसके बाद अंदर जाके एक डिफरेंट टाइप का घर होता था, बट अब बिल्कुल चेंज है। पहले दीवारें भी ना फ्रेंड्स ये ईंटों की नहीं होती थी, मिट्टी की मोटी मोटी होती थी, जिनमें सांप निकलते हैं ना, हमारे इतने सांप निकलते थे, मुझे अच्छे से याद है। मैं इतनी छोटी थी और तभी मैं ननिहाल में भी थी, हमें इतने सांप निकलते थे, कोई नहीं। अच्छा जी, हम लोग आ गए, हम सब ना कार से उतर रहे थे, मेरे मामू के घर आ गए हैं। तो बस हम लोग मामू के घर अब अंदर जा रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ अहमक इंसान हूँ, मैंने अंदर कुछ भी नहीं लिया। मैं इतना मशगूल हो गई इन सबसे बातों में और मतलब सब लोगों से मिलने में ना, मैं कुछ ले ही नहीं पाई वहाँ का व्लॉग। और बस एक छोटा सा क्लिप होगा, वो मैं अभी आगे डालती हूँ। अच्छा जी, मैं ना अपने रिलेटिव सारे मेरे ना, मैं वहाँ गई, देखिए ट्रिपलेक्स हैं, 3 बेबीज़ हुए हैं ना। और ये जो है मेरे रिलेटिव्स हैं। और उनके मैं गई तो फिर ये देखें आप, इतनी क्यूट, ये 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। तो ये भाई मुझे बताने लगे, कहने लगे इतना, एक तो हमें क्यूट बहुत लगे तीनों एक से माशाल्लाह। कहने लगे कि बहुत छोटे छोटे से हुए थे, फिर खैर अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये लोग अच्छे हो गए। कि ये तीनों रोते भी एक साथ हैं, खाते भी एक साथ हैं, पॉटी शूशू भी एक साथ करते हैं। इतना मुश्किल, मम्मी भी थी इतनी छोटी सी ही, यंग सी, और मैंने कहा कैसे नानी और मम्मी दोनों मिलके ही संभालती हैं तीनों को, कितनी बहुत परेशानी होती है। तो वही भाभी जो थी मेरी, वो जाई थी मार्केट, तो हम लोगों को देखकर रुक गई। और जी क्योंकि फिर हम लोग से बातें बातें करने लगी ना, वो जाई थी शॉपिंग वॉपिंग करने, थोड़ा सा करीब में ही मार्केट है। तो ये देखिए रोने भी लगे, इतने क्यूट से के तीनों को लिए बैठी हुई है और इतने प्यारे लग रहे थे। मैंने कहा मैं तो ट्रिपलेक्स ज़रूर दिखाऊंगी, मुझे बहुत ही क्यूट लगे। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको ना सारा दिखाती हूँ घर।
ये देखें आप, ये भी मेरे ना पूरा, ये मैं बताती हूँ, जो मैं भी जिस घर में थी वो ये वाला घर था, ठीक है। ये सारा ना मेरे नाना का घर है। नाना मतलब कि नाना, नाना के भाई, इस तरीके से ना सारे लोग पहले कनेक्टेड थे, पूरा घर ही कनेक्टेड ही था ये। अब इसमें बंटवारे हो गए ना, दीवारें वारे हो गई। मैं अभी अंदर का दिखाऊंगी, हालांकि कोई रहता नहीं है फ्रेंड्स अब इस घर में। सारे घरों में ताले लगे हुए हैं, सिर्फ ये वाला घर एक छोटा सा आबाद है, इसमें भी भाभी मेरी रहती हैं। और ये जो मेरे काजन थे उनका भी डेथ हुए हुए काफ़ी साल हो गई है, तो भाभी उनके बच्चे हैं। ये मैं इतनी याद है, मैं आपको मतलब बोल भी नहीं पा रही हूँ। मैं जहाँ जहाँ आपको दिखा रही हूँ ना, आप लोग सोच रहे हो कि आपके लिए, लोगों के लिए सिर्फ ये गाँव है, कुछ पेड़ पौधे दिख रहे हैं, खंडर सा कुछ दिख रहा है, बट फिर मेरे लिए ये मेरी दुनिया है, मेरी सब कुछ है, और मैं आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। देखिए मेरे नाना का घर है ना, ये दूसरे साइड से हम लोग आए हैं, ये मेरे दूसरे वाले नाना थे। नाना, अब मैं यही देख रही, यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा सा पेड़ हुआ करता था, तो मैं भी देखिए पेड़ कहाँ गया भाभी। देखिए ये ना थोड़ा पुराने स्टाइल का पहले की तरह ही बना हुआ है, ठीक है। ये सब ऐसे ही था, एज इट इज़ था पहले ना पूरा, लेकिन पहले ही आबाद था। फिर देखिए सब में ताला लग गया है, लोग नहीं है यहाँ पर। जैसे मेरे नाना नानी की तो सबकी डेथ हो चुकी है, बाकी जो मेरे मामू वगैरह हैं वो लोग हैदराबाद में और दिल्ली में सेटल्ड हैं, तो यहाँ पर बस बहुत रेयर ही कभी कभी वो लोग आते हैं। और बस जी, ये देखें आप, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब ज़िंदगी आबाद थी फ्रेंड, यकीन करिए मेरा बचपन इतना प्यारा गुजरा है ना इन जगहों पे, सब कुछ एज इट इज़ है। उस वक्त तो मतलब आप यकीन नहीं कर सकते कितना हमें मज़ा आता था। मेरी खालाएँ थीं, मेरे मामू थे, फिर यहीं पर सबकी शादियाँ हुई, मैंने सारी शादियाँ अटेंड करी हैं यहाँ की। और मेरा पूरे 2 महीने जो हैं गर्मियों के यहीं बीता करते थे इस घर में। और एक और मेरे मतलब ददीहाल में, ठीक है, ननिहाल में अम्मी हमें लेके आती थी, बहुत मज़ा आता था। पहले ना मैं कूद भी नहीं पाती थी ना, थोड़े ढलान पर था। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ, तो अमरूद का पेड़ भी था, तो भी हमने ना इरम ने फ़ौरन गई और वो अमरूद भी तोड़ लाई। मैं भी आके आपको अमरूद भी दिखाऊंगी। तो भाभी से हमने इसका भी ना ताला जो है खुलवाया, और भाभी बोली नहीं अब मैं मार्केट भी नहीं जाऊंगी, तुम लोग आए हो इतने दिनों बाद, तो सारा दिखा रही थी। ठीक है, अब ये देखें इधर ना, इधर खेत हैं सारे, इतना खूबसूरत सा पूरा था। तो बस यहाँ पे लोग आ गए कि सब लोग फोटोग्राफी भी करवा लेंगे। इतना अच्छा लग रहा था, तुबा खुद इतना इंजॉय कर रही थी, वो भी हम लोगों के साथ ही यहाँ रहती ना दिल्ली में। बाजी की बहू है, मेरी मामूजात बहन है, तो अब आप रिश्ता समझ गए होंगे। तो इसलिए इसका ननिहाल से मेरा बहुत रिश्ता है। तो जो है ऑब्वियस सी बात है, हम इसी के घर आए हुए हैं, तो बस हम लोग यहाँ पे काफ़ी देखें। आप कितना प्यारा है ना, सब चीज़ें कितनी पीसफुल, इतना सुकून यहाँ मिल रहा था। अब सोच रहा है कि हम क्यों इतनी सी देर के लिए आए। दिल चाह रहा था कि हम लोग बहुत बहुत देर यहाँ पर रुके, सुकून से एक चीज़ को देखें। मैं आपको कुछ दिखाती हूँ फिर, ठीक है। अब तो ये घर यहाँ कोई रहता ही नहीं है, लेकिन सबके जैसे ना, फिर पहले पूरा एक ही घर था, बस बीच में दरवाजे थे, बड़े अच्छे लगते थे, कनेक्टेड था पूरा। ये पक्का मकान कुछ भी नहीं था, सब कच्चा था और बहुत प्यारा लगता था पहले। और बहुत डिफरेंट था, बड़े बड़े आंगन थे ना पहले, अलग टाइप से था, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। आपको देख के अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि यहाँ पे कोई नहीं रहता अब। और ये जो दीवार है, पहले ये दीवार भी नहीं थी ना, पूरा खुला हुआ था। उधर मेरी नानी का घर था, ये सारे ना आपस में बहन भाई इस तरीके से रहते थे, पूरा एक घर था, बहुत मज़ा आता था। बट अब सब दीवारें हो गई, सब अलग अलग, हमें उधर से जाना पड़ा फिर इधर से। और ये मेरे दूसरे मामू का घर है, तो इस तरीके से फिर। अच्छा ये पेड़ ना, मैं शायद पैदा भी नहीं हुई तो उससे भी पहले का पेड़ होगा ये, कभी ज़माने का, मैं तो हमेशा से देख रही हूँ। और यहाँ पर ना ये जो आपको गड्ढा दिख रहा है फिर, यहाँ पे ना कुआं था। हम छोटे थे तो हमें बहुत डर लगता था, इस कुएं से ना आवाज़ भी आती थी, हम लोग बोलते थे तो वो गूंजती थी आवाज़, और पानी था। तो ये सब चीज़ें मैं अपने बचपन की आपको दिखा रही हूँ, पता नहीं आप लोगों को इंटरेस्ट आ भी रहा होगा कि नहीं। बट फ्रेंड मेरी तो इतनी यादें वाबस्ता है ना इससे, कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। सब कुछ अब बहुत अलग हो गया, बहुत डिफरेंट हो गया, हम सबकी ज़िंदगी है अब शहरों में और बड़ी अलग टाइप की हो गई। चले जी, वापस आ गई थी मैं मामू के घर, और वहाँ पर जो है मेरी कज़न ने, मामूज़ात बहन ने जो है बनाई थी बेहतरीन कॉफ़ी, शादमा ने, बहुत मज़ा आ गया जिसको पीकर यकीन करिए, बहुत ही टेस्टी कॉफ़ी थी, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय करी। और सारा आप लोगों को घर वर दिखाया कि मुझे इतना अफसोस हुआ, मैं ममानी से यही गई थी, ममानी मैं कुछ भी यहाँ का शूट ही नहीं कर पाई। इतना शानदार ममानी ने खाना बनाया हुआ था ना, लाजवाब खाना था। लेकिन बस बता रही हूँ ना, मिलने के बाद ना सबसे कहाँ कुछ याद रहता है, क्या व्लॉगिंग और क्या फ़ोटो। मैं तो इतनी बिजी हो गई बातें शातें करने में ममानी और सब लोगों के साथ, कि बिल्कुल ही भूल गई कि अरे भाई मैं कुछ थोड़ा सा आप लोगों के लिए शूट कर लूँ। लेकिन देखिए मैंने अपने घर का वहाँ का शूट करा सारा ना, चलें उसके बाद मैं आ गई थे, हम लोग वापस आ गए थे घर, ठीक है। अब ये मेरा गाँव है, मेरे घर का,
ठीक है। तो ये हम लोग हमारे यहाँ आप रात में देखें कैसा एकदम सन्नाटा है ना, बहुत रात नहीं हो रही है फ्रेंड, ठीक है, ज़्यादा रात नहीं हो रही। यहाँ पे भी ना घर वाला भी बन ही रहे हैं, देखें काम वाम चल रहा है। हम लोग पहले ना अंदर की साइड रहते थे, बट अब जो है सारा कुछ बाहर की तरफ आ गया। और मुझे ये भी याद है, मैंने अपने बड़े अब्बा के घर का भी शूट मुझे लग रहा है नहीं कर पाई हूँ। चलें खैर नेक्स्ट उसमें ज़रूर करूँगी जहाँ पे मेरा बचपन हमेशा से गुजरा है। बट वहाँ पे भी यही है फ्रेंड्स कि अब वो घर भी वैसा नहीं रहा जैसा हुआ करता था पहले। बहुत बड़े बड़े आंगन, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का घर हुआ करता था। चलिए यहाँ का आपको सुन सन्नाटा देखें आप, इतना पता है यहाँ पे इतनी आवाज़ें आ रही थी ना जैसे जानवरों की और इस तरीके से। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए ये है गाँव हमारा। अच्छा हम ये निकले कहाँ इतनी रात में, आप ये तो सोचें। बहुत रात नहीं हो रही है फ्रेंड, वहाँ पे लगता ही है कि बहुत रात हो रही है ना। ज़्यादा रात नहीं हो रही थी। हम लोग ना गए थे मेरी कज़न के घर, तो वो भी पहले अंदर ही तरफ रहती थी। वो उधर का साइड में बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैंने अंदर का क्यों नहीं लिया, क्योंकि अंदर का लेती तो मुझे और मज़ा आता। यहाँ पे देखेंगे स्कूल भी खुल गया है ना, तो हमारे घर से बस हम लोग निकले हैं गेट से और फिर वहीं पर स्कूल है ये। और आगे जो है मेरी कज़न के मैं घर आ गई हूँ, ठीक है। मेरी कज़न है, मामूजात बहन है, तो उसके घर हम लोग आ गए थे। देखिए यहाँ आग तो हर जगह जलती रहती है और इतनी ठंड थी ना यहाँ पर कि कोई हद नहीं है। तो बस हम लोग सब बाजी, रज़िया बाजी, तूबा, माँ, मैं, हम लोग ना मेरी कज़न के घर आ गए थे, तो वो भी बड़ी खुश हो गई थी। तो बस करीब में ही था, मतलब हार्डली 1 मिनट का रास्ता होगा। तो हम लोग वहीं बैठे हुए हम सब ने खूब बातें बातें करी, सारी पुरानी बातें चल रही थी। और जी बड़ा मज़ा आ रहा था। मेरी जो कज़न है बिल्कुल मेरी हम उम्र है, तो मज़ा तो बड़ा ये आया। एक तो वहाँ पे ना शादियाँ भी बड़ी जल्दी हो जाती हैं, तो वो पता है मैं तो बड़ी हैरान हुई, वो नानी भी बन गई है। अब वो जो उसकी बेटी थी ना, मैं इतने साल बाद मिली कि जब किचन में गई तो मैंने कहा शायद उसकी नंद है। तो वो बताने लगी कि वो नाम लेके बताने लगी, तो मैंने कहा अच्छा तो उसकी भी बेटी है। तो मैंने कहा ये कौन है तुम्हारी, तो कह रही मेरी नवासी है। मैंने कहा यार तुम्हारी नवासी भी हो गई, देखो ये इतनी यंग सी मेरी कज़न है ना, बिल्कुल मेरी हम उम्र है। और वहाँ इतनी जल्दी शादी होकर ना हो, उसकी नवासी भी हो गई, अपनी बेटी की भी इतनी जल्दी शादी कर दी। मे बी वही राइट टाइम होता हो। तो बस अच्छा इसने दिखाया ना खोल के, इसका भी पूरा किचन गार्डन है। इतनी बड़ी बड़ी गोभियाँ और सब चीज़ें लगी हुई थी, कुछ दिख ही नहीं रहा फ्रेंड अंधेरे में। मैंने कहा अच्छा मैं दिन में आके सारा शूट करूँगी। मुझसे बोली चलो नीचे, मैं कहा अंधेरे में मैं कुछ ले नहीं पाऊँगी, तो इतना नीचे जाके क्या करूँगी। तो फिर मैंने कहा देखो उधर हमारा भी घर दिख रहा है। तो बस हम उसके यहाँ से फिर वापस हो लिए थे और जी बस जी आ गए। अब मैं घर के लिए निकलूँगी और उसे घर के बिल्कुल बराबर में देखिए मस्जिद है बड़ी खूबसूरत। वहाँ से चाँद इतना प्यारा लग रहा था, तो मैंने कहा चलें जी ये कैप्चर किया जाए। चलें जी फ्रेंड्स अब दीजिएगा इजाज़त। कैसा लगा मेरा व्लॉग आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरा घर मेरा गाँव आप लोगों को कैसा लग रहा है। चलें जी अब मुझको दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।